सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमें अवसर मिला है कि महिलाओं की अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार हम अपने आप सभी के सामने रख सकें। महिलाएं हर समय बिजी रहती हैं, घर के कामों में, बाहर के कामों में, अपने बच्चों को बड़ा करने में, अपने घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करने में। कभी वह अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। तो आज हम कुछ विशेष आसन और प्राणायामों का अभ्यास करेंगे जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि हम अपने ग्रुप में देख रहे हैं कि हमारी जो बहनें हैं अब इस मध्यम वय पे आ चुकी हैं। अपना प्रौढ़ अवस्था को धीरे धीरे इस समय व्यतीत कर रही हैं, मिडिल एज में है। तो मिडिल एज में होने वाली कुछ परेशानियों को कम करने के लिए आज हम कुछ आसनों का और कुछ प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आज हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी की क्रियाएं हम रोज करते हैं, आज हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। सबसे पहले आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन में आ जाइए। उज्जयी प्राणायाम के लिए तैयार। पहले सांसों को थोड़ा सा हम व्यवस्थित करने के लिए एक राउंड कपालभाति का करेंगे। सबसे पहले एक राउंड कपालभाति की जाएगी और उसके बाद उज्जयी प्राणायाम। हमारी दोनों नासिकाओं को एकदम बढ़िया खुला करने के लिए हमें एक राउंड कपालभाति का करना जरूरी है। तो चलिए तैयार होते हैं। रेचक, कभी कभी हमारा वाईफाई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो हम गायब हो जाते हैं। ठीक है, आज मेरी बारी है शायद। चलिए शुरू करते हैं। सावधान। रेचक, अर्धपूरक शुरू कीजिए। जाने दीजिए। पूरक, जालंधर बंद। ओपन योर बंद एंड रेचक। 2 से 3 सामान्य सांसें ले लीजिए। रिलैक्स होना बहुत जरूरी होता है। रिलैक्स हो गए? चलिए
अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। यह गले के लिए एक विशेष प्राणायाम है। हमारे मौसम के परिवर्तन की वजह से होने वाले गले के श्वसन संबंधित जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, इस प्राणायाम को करने से आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देंगी। मौसम के परिवर्तन से होने वाले जो परिणाम है, सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश, वो उज्जयी प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से आपको परेशान नहीं करेगा। अगर हुआ तो भी 1-2 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। आपके थायराइड ग्लैंड्स को यह नियमित करती है, थायराइड के फंक्शन को नियमित करती है। तो अब हम करते हैं उज्जयी प्राणायाम। रेचक, पूरक। उज्जयी के लिए आपको गले से थोड़ा सा दबाव देकर अपने सांस को भरना होता है। आप गले को थोड़ा सा दबाव देंगे, एक घुर्राहट के साथ, गले में एक आवाज के साथ आप सांस भरेंगे। उसके बाद जालंधर बंद होगा और जब बंद आप हटाएंगे, जब आप चिन लॉक हटाएंगे, उसके बाद आपको केवल अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल को इस तरह से बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से आप रेचक करेंगे। तो इस प्राणायाम का आज हम अभ्यास करते हैं। चाहे तो एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद मेरे साथ अभ्यास कीजिए। सावधान, रेचक, पूरक। देखिए, आप इस गले की तरफ देखिए, गले की नसें खिंचती हैं, गला अंदर को आपका ये इस तरह से जब सांस लेते हैं थोड़ी सी आवाज होती है, गले के अंदर घर्षण होता है और यहाँ की नसें टाइट हो जाती हैं। तो एक बार फिर से आप देखिए, रेचक, पूरक, जालंधर बंद, बंद हटाएंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रेचक। हवा का प्रवाह भी आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इस तरह से चलेगा जैसे पानी की धार बाहर आ रही है। जब हमारी फिजिकल क्लास होती है तो ये चीजें बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं। चलिए सभी लोग एक साथ करेंगे 3 बार उज्जयी प्राणायाम। रेचक, पूरक, घर्षण के साथ लीजिए, बंद। बंद हटाएंगे और रेचक लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। हाथ हटाइए, सामान्य 2 से 3 बार सांस लीजिए। दूसरा राउंड करेंगे, रेचक, पूरक, घर्षण के साथ सांस भरिए, बंद। बंद हटाइए, रेचक लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। हाथ हटाइए, सामान्य सांस प्रश्वास। आज हम पहली बार कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें कुछ चीजें समझ में ना आए। आगे अभ्यास में हम इसका जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा राउंड, सावधान, रेचक, पूरक,
जालंधर बंद, बंद हटाइए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रीचेक। रिलैक्स। इस प्राणायाम को करने से गले में सूखापन आता है, ड्राइनेस आती है। तो 2 से 3 बार हम शीतकारी का अभ्यास कर लेंगे ड्राइनेस को कम करने के लिए। अब आपको समझ में आया होगा कि शीतली और शीतकारी गुरुजी हमें क्यों कराते हैं। प्राणायाम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं। उसके बाद उस गर्मी को शांत करने के लिए हम शीतकारी और शीतली का अभ्यास करते हैं। अब हमारा दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी। हम सुबह की कक्षा में भ्रामरी की क्रिया का अभ्यास करते हैं। आज हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क की, हमारे ब्रेन सेल को एक्टिवेट करता है। ये जो हमारी बढ़ती उम्र में भूलने की एक आदत हो जाती है, सामान रखकर भूल जाते हैं, कोई बात हम भूल जाते हैं, याद नहीं आता है, तो हमारे ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करती है ये भ्रामरी का प्राणायाम। हमारे ब्रेन के सभी कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए और मानसिक तनाव को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। आजकल बढ़ती उम्र में डिमेंशिया नामक बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे हैं। उससे दूर रहने के लिए, डिमेंशिया से दूर रहने के लिए, भुलक्कड़पन से दूर रहने के लिए हमारी स्मृति और हमारी मेमोरी अच्छी रहे, हमारा ब्रेन अच्छी तरह से काम करे, उसकी हर एक नस नाड़ी को हमें ऑक्सीजन मिले और रक्त का संचार हो, तो हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हम रोज भ्रामरी की क्रिया करते हैं, आज हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। रेचक। चलिए सभी लोग एक बार देख लेंगे किस तरह से किया जाता है और उसके बाद 3 राउंड हम साथ में करेंगे। सावधान। रेचक। भ्रामरी के लिए हम पहले सांस भरते हैं, उसके बाद जालंधर बंद लगाते हैं और हल्का सा बंद उठाते हुए, गर्दन को धीरे धीरे उठाते हुए भ्रमरवत गुंजन यानी हमिंग साउंड करते हैं। एक बार आप देख लीजिए, फिर हम साथ में 3 राउंड करेंगे। रेचक, पूरक, बंद, रिलैक्स। हमने जो पूरक द्वारा सांस अपने सीने में भरी थी, बंद के बाद धीरे धीरे उसी सांस को भ्रमरवत गुंजन के साथ बाहर निकालते हैं। तो सभी लोग तैयार? 3 राउंड करेंगे। रेचक, पूरक, बंद। अब धीरे से बंद को उठाते हुए भ्रमरवत गुंजन, हमिंग साउंड।
रिलैक्स योरसेल्फ। दूसरे राउंड के लिए तैयार, सावधान, रेचक, पूरक, बंद। अब बंद को उठाते हुए हमिंग साउंड। रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ। तीसरे राउंड के लिए तैयार, सावधान, रेचक, पूरक, बंद। बंद को उठाते हुए हमिंग साउंड। Relax, rub your palms, touch over your face, neck. आज हमने 2 प्राणायामों का अभ्यास किया, द उज्जयी प्राणायाम and the Bhramari pranayam, most powerful, most effective for your upper body. आपके गले और गले से ऊपर का जो हिस्सा है, जो हमारा ब्रह्म स्थान है, उसकी शुद्धि के लिए ये दोनों प्राणायाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भ्रामरी प्राणायाम तो बहुत ही जरूरी है। अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। महिलाओं से संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं, उनके लिए सबसे पहले हम आसन करेंगे पार्वती आसन। आ जाइए पार्वती आसन के लिए। अपने शरीर की स्थिति को इस तरह से तैयार कर लीजिए। सभी लोग अपने दोनों पैरों को इस तरह से रख लीजिए। अब धीरे धीरे सामने की तरफ झुकना है। जितना आप आसानी से झुक सके, भले ही माथा जमीन को न लगे। आइए धीरे 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 धीरे। देखिए, आप जब सामान्य अवस्था में बैठे हुए हैं, आपने सांस भरी है, और जब धीरे धीरे झुक रहे हैं तो धीरे धीरे सांस को निकालते हुए झुकेंगे तो बहुत आसानी से नीचे आ जाएंगे। और अब अपना माथा लगा दीजिए। अब आप धीरे 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 ऊपर आइए। तो समझ में आ गई है चीज। चलिए अब हम 3 राउंड पार्वती आसन करते हैं सभी के साथ। 2 राउंड करेंगे, 3 के लिए आज समय नहीं है, 2 ही करेंगे। ठीक है, सावधान, सांस भर लीजिए। अब सांस को धीरे 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 रेचक करते हुए झुकिए सामने, जितना आसानी से झुक सकते हैं। अब सांस भरते हुए ऊपर आइए। आपके दोनों एल्बोज जो हैं बराबर आपके घुटने के इस ट्रायंगल पे फिट हो जाते हैं, और आप पूरी तरह से सरेंडर हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं। एक बार और, चलिए। पूरक, सांस भरिए। अब धीरे धीरे सांस को निकालते हुए आइए नीचे आराम से। धीरे 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 ऊपर आइए।
हुए। अब अगला आसन है भ्रू नमन आसन। इसका अभ्यास हम लोग रोज शाम की कक्षा में करते हैं। भ्रू नमन आसन के लिए तैयार, पैरों को फैला लीजिए। चलिए सब लोग साथ में 2 राउंड भ्रू नमन आसन के करेंगे। आप सभी को इसका अभ्यास है। 1 2, धीरे धीरे झुकिए सामने। जब भी हम नीचे की तरफ झुकते हैं तो हमेशा धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालते हुए झुकिए। झुकने में बहुत आसानी होती है। अब धीरे धीरे ऊपर आइए। 3 4, रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे भ्रू नमन आसन। पैरों को फैला लीजिए, हाथों की पोजीशन ले लीजिए। 1, पैरों के अंगूठों को पकड़िए। 2, धीरे धीरे सामने की तरफ झुकिए। वाह, बहुत बढ़िया, सभी लोग इसमें एक्सपर्ट हैं। धीरे धीरे ऊपर आइए एंड रिलैक्स। तो ये था हमारा भ्रू नमन आसन। महिलाओं के लोअर एब्डोमेन में काफी समस्याएं रहती हैं। उनकी गर्भाशय से संबंधित समस्याएं, मूत्राशय से संबंधित समस्याएं, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, उनके पेल्विक रीजन को मजबूत करने के लिए ये 2 आसन बहुत ही जरूरी हैं। पार्वती आसन एंड भ्रू नमन आसन। अब हम अगला आसन करेंगे सेतु बंध आसन। सभी लोग अपनी पीठ के बल अपने मैट पर लेट जाइए। रिलैक्स हो जाइए। सावधान। भ्रू नमन आसन के लिए तैयार। पैरों को फोल्ड कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, कमर उठाइए। अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा देते हुए धीरे धीरे पैरों को आगे की तरफ ले जाइए। द ब्रिज पोज। कुछ सेकंड के लिए इस अवस्था में रुके रहिए। एटलीस्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। slowly come down. Number 3, नंबर 4, अपने पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। ये था भ्रू सेतु बंध आसन। इसका अभ्यास भी हम शाम की क्लास में करते हैं। अगले आसन के लिए तैयार। ये है सर्वांगासन। आप सभी लोग एक बार सर्वांगासन देखिए। 6 अंकीय आसन है। I request all of you, first you observe the Sarvangasana, the 6 number asan, and then do with me. और फिर मेरे साथ अभ्यास करें। रेडी? 1, लेग उठाएंगे 45 डिग्री, सावधान। नंबर 1, पैरों को 45 अंश उठाया जाता है। नंबर 2, 90 डिग्री। नंबर 3, हलासन है। नंबर 4,
ये है सर्वांगासन। पोजीशन देख लीजिए। नंबर 5, फिर से हलासन। नंबर 6, धीरे धीरे कमर को सावधानी से नीचे अपनी मैट पर लाइए। इसी तरह से पैरों को नीचे लाइए। जब भी हम सर्वांगासन करते हैं उसके बाद मत्स्य आसन पूरक आसन के रूप में किया जाता है। फिश पोज, लेटे लेटे पद्मासन। उसके बाद अपनी गर्दन, अपने सीने का हिस्सा उठाइए और फिर अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़कर, ये आपकी पोजीशन है, मत्स्य आसन। अब अपने पैरों के अंगूठों को छोड़िए, हाथों का सहारा देते हुए अब अपनी गर्दन सीधी कीजिए और उसके बाद अपने पैरों को खोलिए। रिलैक्स। एक बार और देख लेंगे और मेरे साथ आप भी अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग एक बार और करते हैं, सभी लोग साथ में। सावधान। नंबर 1 पोजीशन ले लीजिए 45 डिग्री। नंबर 2 90 डिग्री। नंबर 3 थोड़ा सा कमर को आप सहारा देते हुए पैरों को पीछे ले जाइए। नंबर 4 ये है सर्वांग आसन। ये थायराइड के लिए बहुत ही जरूरी। जो लोग शीर्ष आसन नहीं कर सकते हैं उनके लिए सर्वांग आसन आपके शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस में रखता है। नंबर 5, नंबर 6, आइए धीरे धीरे इसका पूरक आसन, मत्स्य आसन। आज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज केवल आसन को समझ लीजिए और फिर हम साथ में इसका अभ्यास करेंगे। आसन को छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाए। बस अब हम अपनी बाईं करवट लेकर पेट के बल आ जाएंगे, धनुरासन की तैयारी करेंगे और सभी लोग धनुरासन साथ में करेंगे। एक राउंड पेट के बल आ जाइए, पोजीशन लीजिए, सावधान। नंबर 1 होल्ड योर लेग, अपने पैरों को पकड़ लीजिए। नंबर 2 स्ट्रेच योर बॉडी अप। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे नीचे आइए एंड रिलैक्स। रिलैक्स योरसेल्फ।
रिलैक्स हो चुके हैं। अब हम मार्जरासन का पोजीशन लेंगे। आइए सभी लोग मार्जरासन की पोजीशन में आ जाइए। चलिए एक राउंड मार्जरासन का करते हैं। रेचक, सांस भरते हुए नंबर 1, गर्दन ऊपर, चेहरा ऊपर की तरफ। इसी तरह से अपने आप देखिए, नेचुरली आपकी सांस बाहर जाएगी, गर्दन अंदर जाएगी। चलिए करते हैं। 1 2। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। स्वाभाविक रूप से सांसें जब जैसे ही गर्दन चेहरा ऊपर जाता है, सांस भरी जाती है। इसी तरह से जब हम गर्दन को नीचे ले जाते हैं, अपने आप रेचक होता है, सांस बाहर जाती है। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आसन को छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। बालक आसन में रिलैक्सेशन। सावधान, सभी लोग अपने मैट पर आ जाएं। तो ये था हमारा वुमेन्स डे स्पेशल कुछ आसनों का अभ्यास और साथ ही उज्जयी और भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के साथ हमारा विमेंस स्पेशल। और ये विमेंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी आसन है आपके मेंटल और आपके फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो हम इसका अभ्यास बनाए रखेंगे। हरिओम।